अभी तक कोई फेल नहीं करने जा रहा है और हाई स्कोरिंग के चांसेस लगभग 100% है। और बेस्ट 5 क्लास 10th के लिए और बेस्ट 4 क्लास 12th के लिए आईएससी के लिए 2025 में है। आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ बातें जो सामने आई है इन पेपरों के बाद, और सैटरडे तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे यह बातें इंप्लीमेंट कर दी गई होंगी, उसको जान लीजिए। हालांकि सीबीएसई ने एक अलग पैटर्न अपना रखा है कि स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, लेकिन सीआईएसई में अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से बताया गया है। पहली बात कि कॉपी चेकिंग बैक टू बैक होगी, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे होंगे और कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी। और ये कॉपी चेकिंग जैसा कि पॉजिटिवली बताया जा रहा है कि इंटर स्टेट आंसर शीट इवेल्युएशन के तहत एक स्टेट के आंसर शीट को दूसरे नियरेस्ट स्टेट में भेजा जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि यदि आप वेस्ट बंगाल के आंसर शीट की बात कर रहे हैं तो उनके आंसर स्क्रिप्ट को भेजा जाएगा वेस्ट बंगाल के रिमोट एरिया में, जहां पर सीआईएसई के जो कॉपी इवेल्युएशन वाले सेंटर बनेंगे, या फिर नियरेस्ट बिहार हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, या फिर आपके आंध्र प्रदेश तो बहुत दूर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ तक भेजे जा सकते हैं, यह एक रेंज है, सेट किया गया है। झारखंड भी बेचे जा सकते हैं। इसी तरह से यह बोला गया है कि अगर तमिलनाडु के क्वेश्चन पेपर है तो तमिलनाडु के नियर जो जानकारी है जो बताए जा रहे हैं एग्जामिनरों के द्वारा वो फार्देस्ट एरिया में भेजे जाएंगे, या तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से, या फिर चेन्नई, या फिर आपको भेज दिए जाएंगे कर्नाटक में। और इस तरह के इंटर स्टेट आंसर शीट इवेल्युएशन सिस्टम को इनेक्ट करने की बात कहता है। और कहता है कि विद इन 10 डेज 7 डेज ही मैक्सिमम है, कॉपी की चेकिंग शुरू हो जाएगी और यह बैक टू बैक रहेंगे। यहां पर 2-3 बातें, या यूं कह लीजिए कि 4 बातें सामने आई हैं अभी तक की जो जानकारी है, कि जो बातें बोली गई हैं इसको आप 100% अश्योर्ड भी नहीं मान लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये बातें आपको मान लेनी चाहिए, लेकिन ये बातें हैं और बातें हैं तो बताना भी चाहिए। बातें बोली गई हैं कि स्टूडेंट को फेल करने के लिहाज से आप कॉपी की चेकिंग को न करेंगे। अब बताया गया है, इसका मतलब है कि ये एग्जामिनरों के लिए है। उसके बाद दूसरी बात बोली गई है कि स्टूडेंट ने आंसर लिखे हैं तो पता करना चाहिए कि क्या स्टूडेंट मैक्सिमम एफर्ट लगाया है, या उसके कॉपीज में जो कुछ भी लिखे हैं उसके हिसाब से उसके सही वैल्यूएशन होने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बताई गई है कि स्टूडेंट को, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो एडामेंट होते हैं फेल करने के लहजे से या फिर मार्क्स को काटने के लहजे से कॉपी की चेकिंग करो, तो कहा गया कि नहीं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप मार्क्स को देने के लहजे से कॉपी की चेकिंग करेंगे। हाँ, पहले ऐसा होता था, जो टॉपर थे आउट ऑफ 80 मार्क्स यदि किसी के 74 मार्क्स 75 मार्क्स आ रहे हैं तो उनकी कॉपी को 2 बार चेक होता था, 3 बार चेक होता था। इस बार लिबरेशन का दौर है, थोड़ा सा संयम बरता गया है। कहा गया कि अगर स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट के आंसर शीट को एक बार देख लीजिए। अब इनके मार्क्स को डिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखने अगर कहीं पर स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिल गए हैं, या मतलब कि उनका थोड़ा सा ढीला इवेल्युएशन हो गया है, या फिर ठीक ठाक इवेल्युएशन है, एग्जामिनर ने तो लिबर्टी कर दिया, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी भी स्टूडेंट के साथ प्रेजुडिस, बायस्ड, इस तरह के मेंटेलिटी नहीं रखनी। और स्टूडेंट को मार्क्स देते समय उनकी आइडेंटिटी और बाकी सब कुछ अच्छी तरह से बचाए रखने। हालांकि ये तो पूरा सीआईएसई का पैटर्न और जो रीजनल ऑफिस है वो कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो ऐसा लिख देते हैं, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में या हिंदी के पेपर में जिस तरह से वो अपना एड्रेस लिख देते हैं, या फिर किसी गलती हो जाती है उनसे, कुछ कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं। तो कहा गया कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील न किया जाए, उनके साथ संयम बरता जाए। और एक और बात है यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर को लेकर कि इनमें कुछ कुछ स्टूडेंट की गड़बड़ियां भी आ रही हैं, कि कुछ गलती से भर दे रहे हैं या गलत हो जा रहा है, या फिर पेन के साथ कुछ कुछ उनकी गड़बड़। तो कहा गया कि इनको सेंटर पर ही दुरुस्त किए जाने हैं। तो इतनी बड़ी और काम की बातें थी, तो वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को शेयर कर सकते और सब्सक्राइब करना याद रखें।